हेलो एवरीवन और आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है एड्यू मंत्रा बाय केवीएन अरुण शर्मा के साथ। और भाई इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आज वो बताने वाला हूँ। और क्योंकि अभी शाम होते होते 4 साढ़े 4 बजे के बाद जो हैं आप सभी की जॉइनिंग्स और जो पोस्टिंग है वो आनी शुरू हो गई है। तो उससे रिलेटेड ही आज का वीडियो है। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और जॉइनिंग करते हुए क्या क्या बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि मेरी जो ये जर्नी है केंद्रीय विद्यालय की पिछले 13 सालों की है और इन 13 ईयर्स में मैं 6 जगह पर ट्रांसफ़र ले चुका हूँ, पोस्टिंग्स हो चुकी हैं मेरी। तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा कि आप जॉइनिंग करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट जो है, जो एक्सेप्टेंस लेटर है, आप उसको मेल कीजिए उस स्कूल में जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है। और साथ में मैं यही कहूँगा कि अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर उसमें डाल दें, ताकि क्या पता उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या वहाँ के ऑफिस स्टाफ हैं वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। इसका बेनिफिट आपको मिलता है। अगर वहाँ पर एक बार आप बात कर लेते हैं तो आप स्टाफ में क्वार्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ये बात भी आप जान सकते हैं। क्योंकि क्वार्टर्स अगर होगा तो आपको अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्कूल के कैंपस में ही रह सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है मेरी तरफ से वो है सॉरी। उसके बाद अगर आप जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है उसको आप अपना कंप्लीट करवाइए। और अटेस्टेशन की बात मैं कल कर ही चुका हूँ आपसे, मेडिकल की बात भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे पूछ रहे हैं सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या एससी। देखिए आपके पास जो सर्टिफिकेट्स अभी हैं, अब आपके पास ना तो टाइम है बनवाने का, और जो सर्टिफिकेट आपने अंडरटेकिंग में दिए हैं या पहले दिए हैं, जो भी आपके पास है आप लेकर जाइए। कोशिश यही की जाती है कि जॉइन आपको करवाया ही जाएगा, ऐसी कोई समस्या पीजीटीज में भी अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कोशिश कीजिए इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। और अगर आपका पैन कार्ड बना है तो पैन कार्ड लेकर जाइए, और अगर नहीं बना है तो वो केवी में आने के बाद आपका पैन कार्ड बन जाएगा। मुझे याद है जब मैंने बैंगलोर रीजन में हुबली में ज्वाइन किया था, तो वहाँ जाने के बाद 1 महीने के अंदर हमें कहा गया था कि अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। फिर हम सभी ने अपने अपने पैन कार्ड्स वहाँ पर बनवाए थे। तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट्स जो हैं 10th की, 12th की, डीएलएड की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पीजी की मार्कशीट्स ओरिजिनल लेकर जाइए। और फोटोग्राफ्स जो हैं अपनी, वो भी आप अपने साथ साथ अवश्य लेकर जाइए वहाँ पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे जब मैं साउथ में गया था कर्नाटका में, तो मैं तो अकेला ज्वाइन करने के लिए गया था, बट कुछ लोग वहाँ पर थे जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को साथ लेकर आए हुए थे। कोई अपने हस्बैंड को लेकर आए हुए थे, कोई अपने ब्रदर को लेके आए हुए थे, और कोई अपने फादर को लेकर आए हुए थे। तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पर अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ भी जा सकते हैं। अगर किसी की पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में आई है, साउथ में आई है, तो डेफ़िनेटली यू कैन गो विद योर फैमिली मेंबर। और वहाँ पर आप उन्हें बता भी दीजिए एडवांस में कि आप किस डेट को वहाँ पर जॉइन कर रहे हैं। तो ये आपका कॉल है कि आप बाय ट्रेन जा रहे हैं या फिर आप बाय एयर जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि अपने साथ अगर आप कुछ सामान कैरी करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछले 13 सालों में मैंने यही समझा है कि बेसिक चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग सपोज़ कीजिए किसी विंटर स्टेशन पर देहरादून रीजन में हुई है, हिमाचल में है आपकी कहीं पोस्टिंग, चंडीगढ़ रीजन में है, गुड़गांव रीजन में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो अच्छे वुलन्स जो हैं आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि पहाड़ों पर अच्छी खासी ठंड पड़ती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और कुछ नहीं तो आप इंडक्शन प्लेट को बहुत ईज़िली कैरी कर सकते हैं। सो डू कैरी अ इंडक्शन प्लेट, क्योंकि उससे आप बेसिक कुकिंग जो है अपनी वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। कुछ लोगों ने कल के वीडियो में कमेंट करके पूछा है, सर क्या हमें केवी क्वार्टर्स में फर्नीचर मिलता है? तो मेरा आंसर है नो। आपको किसी भी केवी क्वार्टर में, जैसे आर्मी या नेवी में आपको फर्नीचर मिलता है, केवी क्वार्टर्स में आपको फर्नीचर नहीं मिलता। ये किसी-किसी जगह पर, किसी-किसी स्टेशन पर या तो वो स्टेशन केवी जो है प्रोजेक्ट का स्कूल हो, एनएचपीसी का है, ओएनजीसी का स्कूल है, तो वहाँ पर कई बार फर्नीचर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आप उस स्कूल से कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि फर्नीचर वहाँ पे है या नहीं है। नहीं तो जैसे हम लोगों ने किया था हुबली में जाकर,
स्टडी टेबल, गद्दे, बेडिंग सब कुछ हम लोगों ने वहाँ पर खरीदा था। गैस कनेक्शन भी हम लोगों ने वहाँ पर लिया था। तो आप सर्विस सर्टिफिकेट लेकर केवी से ज्वाइन करने के बाद और आपको 2-3 दिन में ही गैस कनेक्शन भी वहाँ पर मिल जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको अपना पूरा सेटअप वहाँ पर करना है, आपको अपनी गृहस्थी वहाँ पर बसानी है जाकर। तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए। और अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर कोई क्वार्टर वैकेंट नहीं है तो आप फर्स्ट डे किसी लॉज में या नियर बाय होटल में, जो रीजनेबल बजट होटल हो, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। उसके बाद आप स्टाफ में ही बात करिएगा तो वो आपको वहाँ पर रूम आसपास जो भी अवेलेबल होगा तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और कई बार जैसा हमारे साथ हुआ था कि जो लोग बैचलर्स थे या जिनकी फैमिलीज नहीं थी तो वो लोग भी आपको अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक आपको रूम नहीं मिलता। तो डेफिनेटली जो फीमेल्स हैं वो फीमेल स्टाफ के साथ कर्टसी बेसिस पर रुक सकते हैं, जेंट्स जो है वो जेंट्स के साथ कर्टसी बेसिस पर रुक सकते हैं। बट जैसे मैंने हुबली में कर्नाटका में लॉज लिया था तो हम लोग 2 दिन लॉज में रुके थे और फर्स्ट डे ही हम लोगों को वहाँ पर क्वार्टर अलॉट हो गया था। तो अच्छे से सफाई वफाई करवा के हम लोगों को क्वार्टर मिल गया था। बट एक सर जो बाद में आए थे उनको क्वार्टर नहीं मिला था, तो 1 महीने तक वो मेरे साथ रहे थे और फिर बाद में उनको बाहर वहाँ पर अकोमोडेशन मिल गया था। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है और आप कोशिश कीजिए वहाँ पर कांटेक्ट करने की उस स्कूल में, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्वार्टर्स के रिगार्डिंग कि क्वार्टर्स वहाँ पर हैं या नहीं है। और जहाँ तक बात है कि खाने की चीज़ों की, तो जनरली केवीज़ जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपको सारे फूड आइटम्स या फ्रूट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो मेरे यही सजेशन रहेगा कि इंडक्शन प्लेट अगर आप अपने साथ कैरी करेंगे, इंडक्शन के साथ उसके बेसिक बर्तन अगर आप कैरी करेंगे जो इंडक्शन पर काम आ जाएँ, जैसे इंडक्शन का तवा है, इंडक्शन का कुकर है, इंडक्शन की कढ़ाई है और बेसिक यूटेंसिल्स, वो आप लेके जा सकते हैं या आपको वहाँ से मार्केट से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है अभी विंटर ब्रेक जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जल्दी कोशिश कीजिए जॉइन करने के लिए। स्पेशली अगर हम देखें तो जैसे कि दिल्ली है, जयपुर है, गुड़गाँव रीजन है, चंडीगढ़ रीजन है, तो पटना रीजन है या आगरा रीजन है, लखनऊ रीजन है। तो इन रीजन्स में 25 दिसंबर 2023 से 13 जनवरी 2024 तक 20 दिन का जो है, 20 से 22 दिन का जो है वो विंटर ब्रेक रहने वाला है। तो आप बाद में घर आकर भी अपना सामान जो है लेकर जा सकते हैं अगर आपकी पोस्टिंग घर के पास हुई है। वहीं अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो जैसे कि बैंगलोर रीजन है, एर्नाकुलम रीजन है, भुवनेश्वर रीजन है, मुंबई रीजन है, रायपुर रीजन है, जबलपुर रीजन है, तो इन हैदराबाद रीजन है, भोपाल रीजन है, इन रीजन में आपको 10 से 12 दिन का विंटर ब्रेक मिलेगा जो कि 25 दिसंबर से और 3 जनवरी तक रहने वाला है। तो डेफिनेटली आप बीच में जब आएंगे तब भी आप अपनी ज़रूरत का सामान जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप न्यू जॉइनिंग पर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। हमारे टाइम पर कोई गाइडेंस हमें अवेलेबल नहीं थी और हम लोग तो घर से निकल गए थे, सामान बेसिक चीज़ें हालांकि मैं तब भी लेकर गया था। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अभी मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मुझे चेन्नई मिला है, मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। तो बेटा मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने बैंगलोर रीजन में हुबली में ज्वाइन किया था तो मेरे साथ वहाँ पर 6 और भी लोग थे जो कि देहरादून, दिल्ली, लखनऊ या मुजफ्फरनगर और इधर भरतपुर, जयपुर से थे। तो डेफ़िनेटली आपको ऐसे मोमेंट्स पर बहुत अच्छा लगता है और जो केवियंस हैं वो सभी जगह एक जैसे ही होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और यही जो सोशल स्किल्स हैं हम बाहर आकर सीखते हैं। तो अगर जॉब मिली है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और जैसा कि कहा भी गया है, गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्रीमैन। तो अभी तक तो आप परेशान थे रिटन एग्ज़ाम के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, फिर रिज़ल्ट के लिए, फिर पोस्टिंग के लिए, तो बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना चाहिए। टेक इट अ कॉल। और बहुत हेल्पिंग नेचर रहता है। मेरे स्कूल में आर के पुरम में जो फीमेल्स थी तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मैम ने अपना टेन्योर जो है फर्स्ट 3 इयर्स का वो मणिपुर में, इम्फाल में कंप्लीट किया है। एक मैम ने मिजोरम में अपना कंप्लीट किया है टेन्योर और एक मैम ने दार्जिलिंग में, रामबीर में अपना टेन्योर कंप्लीट किया है। तो आप डेफ़िनेटली जाइए और जो पहली पोस्टिंग होती है बहुत मज़ा आपको आता है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है वहाँ पर। तो डू जॉइन देयर, गो देयर।
और आप अकेले नहीं होंगे, आपके स्कूल में और भी या तो पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी जो हैं वो ज्वाइन कर रहे होंगे, तो आप लिस्ट देख सकते हैं। और मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी कि एक ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स का ग्रुप है फेसबुक पर, उसका लिंक आपको दिया जाए और एडमिन से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोगों को ऐड किया जाए, क्योंकि उसमें अगर आपने स्कूल का नाम डालेंगे जहाँ आपको पोस्टिंग मिली है, कोई ना कोई टीचर वहाँ पर ज़रूर कॉन्टैक्ट नंबर जो है शेयर करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों के ट्रांसफर्स पोस्टिंग होते हैं, हम भी उसी केवीटीए जो ग्रुप है हमारा फेसबुक पर, उसके माध्यम से ही हम बात कर पाते हैं। और कोई ना कोई टीचर साथी नंबर शेयर करते हैं और वो शहर के बारे में, उस जगह के बारे में, क्वार्टर्स के बारे में या वेदर के बारे में या कनेक्टिविटी कि आपको वहाँ पर पहुँचना कैसे है, उसके बारे में आपको बिल्कुल सटीक जो जानकारी है वो दी जाती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि विंटर ब्रेक के बारे में, विंटर ब्रेक में आपको, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपको 20 दिन का विंटर ब्रेक मिलेगा, और अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आपको डेफिनेटली 10 डेज़ का विंटर ब्रेक मिलेगा। वहीं अगर किसी की जॉइनिंग लेह में, तवांग में, कारगिल में, नुब्रा में है तो उन लोगों को 50 से 60 दिन का विंटर ब्रेक मिलता है। और वहीं देहरादून के जो विंटर स्टेशंस हैं, जैसे कि लैंसडाउन में था, तो वहाँ पर आपको 40 से 50 दिन का विंटर ब्रेक जो है मिलता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ज्वाइन कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा कीजिए, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि भाई मुझे एक यही चीज़ रहती है कि मैं ज़्यादा आपको शेयर या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, बट आई नीड मोर एंड मोर सब्सक्राइबर। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और टाइम टू टाइम अपडेट्स मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी केवीएस के रिगार्डिंग, वो अपने लास्ट 13 ईयर्स से के एक्सपीरियंस से ज़रूर आपको दूंगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर, और ज़रूर जाइए, और कहा भी गया है, गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्री मैन। तो बेस्ट विशेज़ टू एवरीवन।